धन्यवाद। सरकारी छुट्टी है इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। अच्छा, करनाल से आपने चुनाव लड़ा, आप सीएम बने, नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा, वो सीएम बने, और अब जगमोहन आनंद की बारी। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है, पूरी अफरा तफरी मची है। सर आप कोशिश कर रहे थे सर, हुड्डा जी के बीच में जो तनाव, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर सर आप कोशिश कर रहे थे शहजादी आ जाए, लेकिन तबर्जी भी चले गए। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयराम गैराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस के। जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको। मामा भांजे का प्यार खत्म हो जाएगा। लड़ी जा रही है इस बार के चुनाव में, बहुत जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां घड़ी हुई हैं इस बार, उसको कैसे देखिए? अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा। 5600 करोड़ रुपए की हीरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है, हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन पहली अगली बात यह है कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। सर, पिछली बार 41 सीट थी, इस बार बीजेपी कितनी सीट लेकर आ रही है? मैं समझता हूँ सर, हो गया जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़ करके आएंगी, और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें हमारी।